अगर चंद्रमा का, सूर्य का आप परिभ्रमण देखेंगे तो चंद्रमा में आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हमेशा प्रतिदिन निश्चित दर से उन दिनों का होना, और चंद्रमा की जो भी उस चंद्रमा की जो कला कहलाती है, उस कला का 16वां भाग ही प्रतिदिन घटेगा या बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस चंद्रमा को पूरा बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं और फिर घटने में फिर वह उसी तरीके से घटता है। जब वह चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो वह क्या होता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। अब ये कलाएं क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती हैं? तो जैन आचार्यों ने बताया कि जहां पर चंद्रमा का विमान है उसी के ठीक नीचे राहु का विमान होता है। क्या सुन रहे हो? चंद्रमा के विमान के नीचे राहु केतु के नाम तो सुन रखे ना? हाँ, तो ये सब कहां है? सूर्य के विमान के नीचे केतु है और चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान है। ये भी इनके ज्योतिषी देवों के ही ये विमान है। राहु के विमान के ऊपर ध्वज दंड लगे होते हैं। ध्वज, हर विमानों के ऊपर ध्वज लगे होते हैं। तो उनके उस ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर ही चंद्रमा के विमान की निचली सरफेस टच करती है। बस केवल 4 अंगुल का डिफरेंस है चंद्रमा के विमान में और उसके नीचे राहु के विमान में। समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब वह चंद्रमा अपनी निश्चित गति से वो भी चल रहा है, उसके साथ साथ राहु की भी गति है, तो वह 15 दिन में पहले तो वह उसको एक एक कला माने 16वां अंश उसका एक ढकता हुआ चला जाता है। ये हो गया कृष्ण पक्ष। और जब उसको पूरा का पूरा ढक लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो उसका अमावस्या आ गई। फिर क्या होता है? फिर उसकी गति फिर उल्टी शुरू हो जाती है। तो उसके माध्यम से एक एक कला फिर घटती चली जाती है। 15 गलियों में, उन्हीं गलियों में उसी के फिक्सेशन के साथ में वह विमान उसके साथ में घूमेगा। जितना जितना वह एक दिन में घूमेगा उसमें अंतर केवल एक कला का पड़ेगा। जब वह कला बढ़ने लग जाएगी तो वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण चंद्रमा दिखने लगेगा तो वह राहु का विमान उसके नीचे इतना आ जाएगा कि वह उसकी जो निचली सरफेस है उसको वह दबा नहीं पाएगा। इस तरीके से यह जो अंतर आता है दोनों के भ्रमण के कारण से, इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनते हैं।